नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम को लेकर। एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि यूपीएससी के मेंस में या यूपीएससी के प्रीलिम्स में, पीसीएस के मेंस में, पीसीएस के प्रीलिम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, जो साक्ष्य होते हैं हमारे प्यारे बच्चों, दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा होता है साहित्य साक्ष्य। राइट, तो आज हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। राइट, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अब सिक्के के बारे में। किसको हम चर्चा करेंगे? सिक्के के बारे में। राइट, सिक्के के बारे में। आपको पता है सिक्के से भी हमारे जो पुराने स्मारक हैं या पुराने राजा महाराजाओं का जो भी व्यक्तित्व रहा है, सिक्के से पता लगाया जाता है। ठीक है, वो लोग व्यापार जो करते थे सिक्के के माध्यम से व्यापार करते थे, या उस सिक्के पे लिखा जाता है कि उस समय का राजा कौन था। एक एरिया वाइज में उस सिक्के पे पहचान दी जाती है राजा महाराजा का, या उस पर्टिकुलर प्लेस का, या कुछ इंपोर्टेंट स्थानों का। समझ में आया? तो सिक्के, तो सबसे प्राचीन सिक्के के बारे में आप सुने, एक आहत सिक्का हुआ करता था। सिक्का उस समय मिट्टी की भी बनता था और चांदी की बनता था, सोने की भी बनता था, पीतल के भी बनता था। तो सिक्का जो बनने का जो आधार था वो कई सारे जो है मिनरल्स थे। अभिलेख जो है किसी भी राजा महाराजाओं का व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है, उनके नेगेटिव एंड पॉजिटिव गुण के बारे में लिखा जाता था अभिलेख में। उसका शासन व्यवस्था कैसी थी, उसकी प्रशासन उनकी धार्मिक व्यवस्था, या उनके समय में क्या प्रजा कितना खुश रहते थे, सारी व्यवस्था के बारे में लिखे जाते थे अभिलेख में। आपने नाम सुना होगा हाथी लेख का गुफा, सुने होंगे, वो एक प्रकार के अभिलेख ही है। स्मारक भवन का भी एक महत्वपूर्ण रोल है पुरातत्व शास्त्र को समझने के लिए। इस स्मारक और भवन से ये पता चलता है कि उस समय के राजा का जो पहचान है किस रूप में था, जनता उसको कितना पसंद करते थे, और राजा का महत्व क्या था। राइट, तो बात करते हैं यहाँ पे मूर्तियां समझे हमें ये पता चलता है कि उस समय का धार्मिक व्यवस्था कैसा था। क्या उस समय के लोगों का आस्था क्या भगवान के प्रति था या नहीं था? यदि था तो किस भगवान के प्रति था? एक्चुअली के एक इतिहास समझने के सोर्स है हमारे प्यारे बच्चों। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे नदी का सोर्स, नदी कहाँ से निकली, ठीक है, उसका एक कोई सोर्स तो होगा, तभी तो आप इतिहास पर समझे। इतिहास को समझना है तो आपको स्रोत को समझना पड़ेगा। बात करें हैं चित्रकला। ठीक है, ये चित्रकला क्या है? आपकी फीलिंग्स है, आपकी भावना है। ठीक है, उस जमाने के लोगों को जो फीलिंग्स आती थी, ठीक है, अपने चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता था। एक कला जिसको बोलते हैं अपने व्यक्ति को, ठीक है, किसी के सामने को प्रदर्शित करना, वही आपकी कला है, चित्रकला है। बहुत सारी चित्रकला आप देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका का गुफा है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार का चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, लास्ट में क्या है? अवशेष। तो अवशेष क्या होता है? रिमेन पार्ट्स होता है। कि जैसे आप नाम सुन रहे हैं कि लाल किला, ये क्या है? इस प्रकार शाहजहां के द्वारा बनाया हुआ एक प्रकार के अवशेष है। 1000-2000 साल पहले जो भी इमारत बने थे, ठीक है, जो भी एक इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिला है, उसी साक्ष्य हम लोग अविशेष के रूप में देखा जाता है। तो मन पूरा पार्ट्स तो ना मिला हो, लेकिन कुछ पार्ट्स यदि मिल गया हो तो इससे पता चल जाता है यह कितने साल पुरानी है, इसका महत्व क्या रहा होगा उस टाइम। ठीक है, ओके, तो ये आपको शॉर्टकट में भी समझना है। बाकी इसके बारे में डिटेल से अलग वीडियो हम बताएंगे। अधिक पूछे पुरातत्व साक्ष्य के स्रोत कौन कौन है, तो आप सिक्के, अभिलेख, स्मारक भवन, मूर्तियां और चित्रकार अवशेष लिख सकते हैं आप। राइट, चलते मिलते हैं। ओके, थैंक यू।